नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्ती पे आप सभी का। दोस्ती ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं YouTube चैनल नया ही शुरू किया हूँ और इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। जो भी गलती होगी, साउंड स्लो होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आ, भारत के सभी शिक्षाविदों को प्रणाम करता हूँ। एस के झा सर हैं, प्रिया मैम हैं, विपिन सर हैं, खान सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, ओझा सर हैं। मैं सभी सर को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये सभी लोग भारत के सभी छात्रों के लिए पूरा मेहनत से प्रयास कर रहे हैं और बोर्ड से न्याय की मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट में सुधार हो और छात्रों को न्याय मिले। तो मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी का प्रयास सफल हो और सभी छात्रों को न्याय मिले। लेकिन मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था, एक टेक्निक दिया था कि अपने आप को कैसे अच्छे रख सकते हैं आप। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो कृपया वो देख लें और उसको ज़रूर फॉलो करें। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिसने भी उस टेक्निक को फॉलो किया है उन्हें काफ़ी मदद मिला है, आपको भी मिलेगा ज़रूर। और मैं बहुत लोगों को बहुत लोगों का जीवन बचाया भी है, बहुत लोगों को हेल्प भी किया है। इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और हम चाहते हैं कि जिस तरह अभी भारत के सभी शिक्षकगण अपने अपने छात्रों को मदद कर रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा मैं भी बनूं। मैं आपको डायरेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको मनोवैज्ञानिक सहायता ज़रूर करूँगा। तो इसी कड़ी को मैं अब आगे बढ़ाता हूँ और बताता हूँ आपको कि रिजल्ट एनटीपीसी में बहुत लोगों का नहीं हुआ है। तो बहुत लोग अपने आप को संभाल चुके हैं और कुछ लोग हैं जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो खास करके है। तो जो लोग जिन विद्यार्थियों का एनटीपीसी में रिजल्ट नहीं हुआ, या बिहार दरोगा में रिजल्ट नहीं हुआ, या भारत के किसी भी एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हुआ, अब मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि एनटीपीसी में ही रिजल्ट नहीं हुआ। अब तो भारत के सभी छात्र मेरे हैं और मुझे तो भारत के सभी छात्रों के लिए अब काम करना है। और अगर मेरे वीडियो से किसी एक भी छात्र को अगर फ़ायदा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरे वीडियो से अगर एक भी लाइफ बच जाएगी, मैं अपने आप को ये वीडियो बनाने को सार्थक मानूंगा। तो जब रिजल्ट नहीं होता है तो बच्चों में बहुत तरह का नकारात्मक भाव आता है, नकारात्मक सोच आती है और नकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं अभी कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उसको आप फॉलो करेंगे डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है आप इससे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो में बताया था कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, वो आती है और चली जाती है। तो ठीक इसी तरह से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे ब्रेन में जो नकारात्मक सोच है या नकारात्मक भाव है या नकारात्मक बिहेवियर है, वो क्षणिक होता है, वो आता है और फिर चला जाता है। यदि हम
उस पल थोड़े देर के लिए ठहर जाए तो वो पल गुजर जाएगा और हम नकारात्मक विचारों से अपने आप को बाहर कर पाएंगे। मैंने बताया आपको कि कोई भी विपत्ति आती है ज़िंदगी में, लेकिन वो रुकती नहीं है परमानेंटली। तो ठीक उसी तरह हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव हैं, सोच हैं, वो हमारे मन में आते हैं, प्रवेश करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। जिस समय वो नकारात्मक भाव आता है और उसी समय हमें कुछ करने का इच्छा करता है, कोई भी गलत व्यवहार करने का इच्छा करता है या कोई गलत कदम उठाने का इच्छा करता है, तो मैं ये कहूँगा कि आप 1 मिनट के लिए रुकें और मन को ये बताएं कि ये मेरे निगेटिव थॉट्स हैं, ये मेरे नकारात्मक विचार हैं। अगर मैं 1 मिनट ठहर गया तो ये विचार आकर के ऐसे गुजर जाएगा। कोई भी नकारात्मक विचार आए, भाव आए, तो 1 मिनट अपने आप को वहाँ पे रोकिए। अगर आप 1 मिनट रुकते हैं तो वो भाव और वो विचार आकर के आपको टच करके ऐसे यूं गुजर जाएगा, तो आप उस थॉट से निकल सकते हैं। लेकिन वो थॉट जब आपके मन में प्रवेश करे और वो मन में बरकरार रहे, तो उस समय क्या करना है कि कोई कदम नहीं उठाना है, नहीं तो वो घातक कदम हो सकता है। तो उसका पहला टेक्निक है कि ठहरो और उस पल को बीत जाने दो। अर्थात वो नकारात्मक विचार तो आया है आपके माइंड में, लेकिन उसको गुजर जाने दो, बीत जाने दो। दूसरा है कि आप अकेले नहीं रहें। जब भी ऐसे भाव आते हैं, विचार आते हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं रहें, क्योंकि ये अकेले में और कई गुना बन के आता है। अगर आप दोस्तों के बीच में हैं, परिवार के बीच में हैं, सभी लोगों के बीच में हैं, तो वो विचार कम आएंगे। तो कभी भी ऐसा विचार आए मन में, नकारात्मक भाव हो, नकारात्मक व्यवहार हो, नकारात्मक विचार हो, तो अकेले बिल्कुल नहीं रहें दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि जिस तरह से एक गिलास, इस गिलास में पानी है, पानी को उड़ेल देते हैं तो ये पानी गिर जाता है और ये गिलास खाली हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे ब्रेन में जब नकारात्मक विचार आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हमारा माइंड उस नकारात्मक विचार से भर जाता है। तो उसको खाली कर देना है। कैसे? या तो बोल के निकाल दो या लिख के निकाल दो। चौथा चीज है कि अगर इस तरह के भाव प्रबल हैं और आपको परेशान कर रहा है अंदर से, तो आप ब्रेक ले लें, स्टडी से ब्रेक ले लें। 1 दिन का ब्रेक ले लें या 1 सप्ताह का ब्रेक ले लें और किसी प्रियजनों के साथ बिताएं, कहीं पसंदीदा जगह पे घूमने जाएं। फिर भी ये विचार बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, आपको परेशान कर दिया है, तो आप इमीडिएटली में क्या कर सकते हैं कि अपने आसपास के कोई भी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक से मिल के आप परामर्श ले सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।